Hello everyone, I am Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC. इस वीडियो में I will tell you about the RRR, and when I'm saying RRR I'm not talking about the movie RRR. मैं एक रिविजन के मेथड जिसका नाम है रिकॉल रिवाइज रिकॉल उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मेथड आपके यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। ये रिवीजन का मेथड इतना इफ़ेक्टिव है और उतना इजी भी है फॉलो करना। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस मेथड को समझने की कोशिश करना। छोटा सा बैकग्राउंड अबाउट मी, मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बैचलर्स मैंने करी कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम पुणे। देन आई परस्यूड माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस और मैं पहले काम कर चुका हूँ यूनेस्को के साथ, यूनिसेफ के साथ और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में। और मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन भी की है, ऑल्दो आई कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। आई एम सॉरी। तो आरआरआर मेथड क्या है? तो पहले देखो, आप नॉर्मली रिवीजन कैसे करते हो। अगर आपको किसी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप पहले बुक ओपन करोगे, उस चैप्टर को खोलोगे और फिर अंडरलाइंड या हाईलाइटेड कंटेंट जो होगा उसको आप मेमोराइज करना शुरू करोगे और ऐसा करके आप पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे। इट सीम्स फाइन, ठीक लग रहा है, लेकिन वेल एक्चुअली नहीं। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो मैं आपको वो बताता हूँ क्या क्या इश्यूज हैं इसमें। देखो, पहले तो ये कि जब आप किसी चीज़ को बुक से या नोट्स से रिवाइज करते हो तो आपको ये फीलिंग आती है आपको ये फीलिंग आती है या फिर ये कॉन्फिडेंस आता है कि यू नो दिस थिंग, कि भाई आपने ये डेफिनेशन या ये कंसेप्ट बहुत बार पढ़ा है और आपको ये आता है। लेकिन कोई आपसे 10 दिन बाद पूछे कि वो डेफिनेशन क्या थी या फिर वो फॉर्मूला क्या था, आप शायद बता नहीं पाओगे। लेकिन फिर तुरंत जाके आप बुक खोलोगे और देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने इतनी बार पढ़ा है, ये मैं कैसे भूल गया। और यूजुअली ऐसे ही हम रिवाइज करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि रिवीजन में स्ट्रगल करते हैं। अब देखो, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप ज़रा बताओ कि आपके किचन में कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, आप कई चीज़ें बता पाओगे, लेकिन इसके भी काफ़ी चांसेस हैं कि आप कई चीज़ें भूल जाओ, इवन व्हेन यू हैव बीन टू योर किचन सो मैनी टाइम्स। सो दिस इज़ द थिंग, आप जब बुक से या नोट से अपने रिविजन करते हो, आप वो कंटेंट को अपने सामने रखते हो तो आपको ये लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है। लेकिन जब बाद में पूछा जाता है तो आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते हो बार बार पढ़ने के बाद भी। दूसरा इशू ये है कि दूसरा इशू इज़ दैट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब एक चैप्टर में सपोज फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, उसमें 100 चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उन 100 चीज़ों में से 100 पॉइंट्स में से आपको से सपोज़ 40 चीज़ें आती हैं और 40 पॉइंट्स आते हैं आपके दिमाग में हैं और 60 पॉइंट्स रिमेनिंग पॉइंट्स आपको नहीं आते। तो अब आपको जब आप उसको पढ़ने बैठे हो तो आपको तो लग रहा है कि हाँ भाई, मतलब सारा अच्छे से मेमोराइज़ करना है, सारा अच्छे से रिवाइज़ करना है। लेकिन देखो, उसको अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से होंगी, कुछ पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल ही आप मिस आउट कर रहे हो, है ना। और व्हाट यू विल एंड अप डूइंग इज़ कि भाई सारे पॉइंट्स पे आप इक्वल एफर्ट लगाओगे। जो चीज़ें पहले से आती हैं उसको भी आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करोगे, जो चीज़ आपको नहीं आती उसको भी आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करोगे, है ना। बट देखो, ये सेंसिबल बात है कि आपको रिवीजन में उन चीज़ों पर, उन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो आपको नहीं आते हैं, और उन पॉइंट्स पर कम ध्यान देना चाहिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए टेस्ट करना, या आपको पता
होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे आती हैं, मेरे दिमाग में हैं, और कौन कौन सी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, जिन पे मैं अपना रिवीजन का ज़्यादा समय दे सकूं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कौन कौन से पॉइंट्स उस चैप्टर में से आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, आपको ऑलरेडी आते हैं, तो फिर इन पॉइंट्स पर शायद आप उतना टाइम दे दो रिवीजन का जितना रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, आप किसी चीज़ की, किसी टॉपिक की रिवीजन करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद उस टॉपिक का कंटेंट जो आपके दिमाग से उड़ जाता है ना, फिर आपको दोबारा रिवीजन करना पड़ता है, फिर दोबारा भूल जाते हो और फिर दोबारा रिवीजन करना पड़ता है। और इससे टेंशन और स्ट्रेस अलग होता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मुझे याद नहीं हो रहा है ना। अ फोर्थ इशू इज़ रिलेटेड टू नंबर ऑफ रिविजन्स। अब क्योंकि हम भूल जाते हैं चीज़ें, हमें बार बार रिवाइज करनी पड़ती हैं और इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। जाहिर सी बात है, जितने रिविजन्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है उतना ही टाइम लगेगा आपको। और बार बार रिविजन्स करने के बाद भी एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमने कहीं पढ़ रखी होती हैं, बट हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते, हमें वो याद नहीं आ पाती है। तो ये 4 मेजर इश्यूज़ हैं जो लगभग हर स्टूडेंट या हर एस्पिरेंट फेस करता है अपने रिविजन्स में। और अगर आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में इन 4 चीज़ों को एड्रेस कर दो, इन 4 इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दो, तो आप सोचो कितना आगे निकल जाओगे अपने कंपेटिटर्स से, उन सब लोगों से जो एक नॉर्मल रिवीजन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, रिवीजन इस्तेमाल करके रिवीजन कर रहे हैं, जो कि इन चारों इश्यूज़ से जो मैंने आपको अभी बताया इनसे स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और ये सब इश्यूज़ एड्रेस करता है RRR मेथड, विच इज़ द रिकॉल रिवाइज रिकॉल मेथड। आपको इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने रिवीजन के तरीके में बस थोड़ा सा चेंज लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई अलग सी चीज़ है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका प्रिपरेशन मेथड बिल्कुल ही डिसरप्ट हो जाए। बस थोड़ा सा चेंज लेकर आना है अपने रिवीजन मेथड में और आपका काम बन जाएगा। देखो, RRR मेथड में क्या है, ये 3 स्टेप्स में है। पहला रिकॉल, फिर रिवाइज और फिर रिकॉल। अब इसमें क्या है कि अगर आप कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, आपको बुक खोल के उसके रिवीजन स्टार्ट करने से पहले उसको मन में एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना है कि उस चैप्टर में क्या क्या था। जैसे कि अगर मुझे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा पहले कि मैं उस चैप्टर को रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि उस चैप्टर में क्या क्या था। जैसे कि कौन से आर्टिकल्स से कौन से आर्टिकल्स तक है फंडामेंटल राइट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ राइट्स कितने थे, कौन कौन से राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी में क्या आता है, इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। यानी कि रिवीजन करने से पहले मैं वो पूरा चैप्टर को अपने मन में रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, यानी कि रिवीजन से पहले वाला रिकॉल। अब रिवीजन से पहले रिकॉल क्यों करना है, इसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि रिकॉल करना अपने आप में ही रिवीजन होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको रिकॉल करने पर पता चल जाएगा कि ये चैप्टर आपको कितना आता है, ये चैप्टर रिवीजन करने से पहले कितना प्रिपेयर्ड है। आपको उस चैप्टर के प्रिपरेशन का स्टेटस पता चल जाएगा। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में 100 पॉइंट हैं याद करने के लिए और आप रिवीजन से पहले वाले रिकॉल में 40 पॉइंट्स ही रिकॉल कर पाते हो, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो 40 पॉइंट्स हैं, आपके ये 40 पॉइंट्स प्रिपेयर्ड हैं और आपको बाकी बचे 60 पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद करने हैं। तो आपको रिवीजन से पहले वाले रिकॉल में एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये चैप्टर कितना आता है, इस चैप्टर में से क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। एक आपके आगे ये पिक्चर प्रेजेंट हो जाएगी और ये आपको रिवीजन में बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि जब इसका नेक्स्ट स्टेप जो आप रिवीजन करोगे तो आप
उन पॉइंट्स पे जो आप रिकॉल नहीं कर पाए हो, आप उन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि जो आप पॉइंट्स रिकॉल कर पाए हो वो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी है एंड यू आर प्रिपेयर्ड, वो पॉइंट्स तो आपके प्रिपेयर्ड है। तो उन पॉइंट्स के साथ क्या करोगे, रिविजन के टाइम आप उनको बस स्किम थ्रू कर लोगे। मैं एडवाइस करूँगा पूरी तरह से स्किप मत करना, ये सोच के भी ये तो आते हैं आपको, आपके दिमाग में है, वो प्रिपेयर्ड है, लेकिन एक बार स्किम थ्रू कर लेना, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना उन पॉइंट्स को। और जो बाकी पॉइंट्स जो आपको नहीं आते, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 पॉइंट्स जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हैं, उसमें से 60 पॉइंट्स आपको नहीं आते, वो रिकॉल नहीं हुए, तो उनको आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, उन पे रिविजन का समय लगाओ, उन पे फोकस करो। इन 40 पॉइंट्स के जो आपको आते हैं बस स्किम थ्रू कर लेना फटाफट से, इन पे समय बर्बाद मत करना। ये है आपकी, इससे आपकी रिविजन्स बहुत फोकस तरीके से होगी। मतलब आपका एफर्ट, आपका दिमाग उस जगह लगेगा जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वहाँ पे आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, है ना। तो ऐसे है ये चीज़। सो रिविजन करने से पहले आपने एक बार रिकॉल करो पूरा चैप्टर, है ना। तो उसके बाद उसकी रिवीजन करो, और पिन पॉइंट रिवीजन उसकी जो कि आप रिकॉल नहीं कर पाए, जो पॉइंट्स रिकॉल नहीं कर पाए उनमें ज़्यादा फोकस करो, और जो रिकॉल कर पाए उनको बस एक बार स्किम थ्रू करना है। तो ऐसे करके पूरा चैप्टर आप रिवाइज करोगे, और इसके बाद आएगा एक और रिकॉल इमीडिएटली व्हेन यू फिनिश योर रिवीजन। उन 100 पॉइंट्स की आप जब रिवीजन करोगे उसके इमीडिएटली बाद आपने रिकॉल करना है पूरा का पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से, पूरे के पूरे वो 100 पॉइंट्स कोशिश करो रिकॉल करने की। अब ये क्यों, ये इसलिए कि आपने अब इतना सारा मेमोराइज़ करने की कोशिश की है, वो 60 पॉइंट्स आपने मेमोराइज़ करने की कोशिश की है, उनको अच्छे से वो चीज़ें दिमाग में आपके बैठ जाएं। ये वाला जो तीसरा जो स्टेप है रिकॉल का, जो रिवीजन के जस्ट बाद है, वो इसलिए है कि जो अभी याद किया है वो अच्छे से दिमाग में सेटल हो जाए। तो रिवीजन कंप्लीट करते ही फटाफट से कोशिश करो पूरा के पूरे 100 पॉइंट दोबारा से रिकॉल करने की। ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब वो रिवीजन के जस्ट बाद आप 100 पॉइंट रिकॉल करने की कोशिश करो, आप सारे के सारे पॉइंट रिकॉल ना कर पाओ। अब मे बी आप 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट रिकॉल कर पाओ, विच एंड इट इज़ परफेक्टली ओके। फ्रीक आउट मत करना कि भाई अभी तो रिवीजन की है, अभी कैसे दिमाग में नहीं आ रहा। इट इज़ परफेक्टली ओके, है ना। एकदम परफेक्शन शायद से आपको अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ना मिले, तो उससे डिसअपॉइंट मत होना। और भी रिविजन्स करोगे, ऐसे थोड़ी कि एक ही रिविजन करके जा रहे हो। मे बी सेकेंड रिविजन में आपका वो रिकॉल हो जाए, थर्ड में हो रहा है ना। तो इतना फ्रीक आउट मत करना उसको लेकर, ठीक है। तो दिस इज़ ऐसे आपने पहले रिकॉल करना है, जिससे आपको पिक्चर मिल जाए कि भाई कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। फिर रिवाइज करना है, और रिविजन में फोकस उस पर डालना है जो आपको नहीं आता है, और उसके बाद आपने पूरा का पूरा एक बार दोबारा से रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका रिकॉल, रिवाइज, रिकॉल मेथड। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि इसमें बेसिकली आपकी एक रिवीजन में आपकी 3 रिविजन्स हो रही हैं। आप रिकॉल कर रहे हो पहले, वो एक रिवीजन की तरह है, फिर आप रिवाइज कर रहे हो, वो तो है ही रिवीजन, और फिर उसके बाद एक और बार रिकॉल कर रहे हो, वो भी एक रिवीजन की तरह है। सो विद इन 1 रिवीजन यू आर एक्चुअली डूइंग 3 रिविजन्स, ठीक है। सो it won't take you a lot of revisions to to get prepared with the content. इस मेथड को यूज़ करके मे बी 2 से 3 रिविजन्स will be more than enough for you to remember your content. इंस्टेड ऑफ 5, 10, 15 रिविजन करना, मे बी आपको 2, 3, 4 रिविजन्स लगे, और उसमें आप पूरा का पूरा कंटेंट वेरी लाइकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो टू सम अप, इस मेथड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको एक रिवीजन में 3 रिविजन्स आप करोगे, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रिटेन कर पाओगे। आपको हर चैप्टर की प्रिपरेशन का स्टेटस मिलेगा बिफोर रिवाइजिंग दैट चैप्टर, किस चैप्टर से आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है।
और क्या आता है क्या नहीं आता है। एंड आप जैसे जैसे आप ज़्यादा रिकॉल करते चले जाओगे, आपका रिवीजन करने का टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा। और ऐसा पॉइंट भी आएगा जब आप पूरा पूरा चैप्टर रिकॉल कर लोगे विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, है ना। तो यस, ये जो मेथड है रिवीजन का, आपकी प्रिपरेशन में गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। ये इतना इफ़ेक्टिव है। आप अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी में ये मेथड डालो एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। सो एक लास्ट चीज़, आपको रिकॉल करने के लिए एक लिस्ट ऑफ कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चैप्टर के लिए, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो किसी भी चैप्टर में से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर पॉलिटी में। अब आप उसको रिकॉल करने बैठते हो और उस चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स क्या हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, या फिर उसकी पावर्स क्या हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो अब जब रिकॉल करने बैठोगे तो कुछ सब टॉपिक्स आप रिकॉल करोगे, जाहिर सी बात है, और कुछ शायद से आप रिकॉल ना कर पाओ, जिनकी प्रिपरेशन की या फिर जिनकी मेमोराइजेशन की आपको ज़रूरत है रिविज़न के टाइम पर, जब आप नेक्स्ट स्टेप जो रिवीजन का है तब करोगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कोई, जब इतने सारे सब टॉपिक्स हैं एक टॉपिक में, तो कोई सब टॉपिक ही आप भूल जाओ कि हाँ भाई ये भी था रिकॉल करना। जैसे कि मैं प्रेसिडेंट के चैप्टर में पूरा वो रिकॉल कर रहा हूँ सारे सब टॉपिक्स, लेकिन मैं मिस आउट कर गया क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अगर मेरे को याद रहता कि क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट भी एक सब टॉपिक था, तो मैं वो रिकॉल कर लेता, मुझे वो क्वालिफिकेशंस याद थी। लेकिन वो क्वालिफिकेशंस का टॉपिक उसमें, सब टॉपिक उसमें चैप्टर में था, प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस, वो ही मेरे को याद नहीं रहा, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छोड़ो, आप पार्लियामेंट का चैप्टर ले लो, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको कैसे याद रहेगा कि भाई कौन कौन से सब टॉपिक्स थे, है ना। तो इसके लिए हमें रिकॉल मेथड को और इफेक्टिव बनाने के लिए एक सब टॉपिक की, हर चैप्टर के एक सब टॉपिक्स की एक लिस्ट अगर हमारे पास हो ना, कि हाँ भाई ये चीज़ें, ये सब टॉपिक्स हैं, इनको हमने रिकॉल करना है, वो अगर लिस्ट हो तो यू नो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस। बस वो लिस्ट में हम देखते गए, एक एक सब टॉपिक उठाया लिस्ट में से और उसको रिकॉल किया, अगले पे गए, फिर अगले पे गए, फिर अगले पे गए। तो ऐसे करके इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉल, है ना। और उसमें मार्किंग भी लगा सकते हैं, जैसे कोई सब टॉपिक हमें बार बार रिकॉल कर, हम उसको रिवाइज करने के बाद भी हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो मे बी हमने उसको एनसर्कल कर दिया, फिर उस पर क्रॉस लगा दिया, टिक लगा दिया, वॉट एवर इट इज़, तो हमें पता चल गया कि भाई हाँ ये सब टॉपिक है जो हमें दिक्कत दे रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स जो हमारे पास हर चैप्टर की हो, ऐसा अगर आप इस मेथड को लेते हो तो ये चीज़ आप बना लेना, बस एक लिस्ट बना लेना छोटी सी ऑफ द सब टॉपिक्स विच आर देयर इन द चैप्टर विच आर देयर इन द टॉपिक। तो आप या तो ये लिस्ट बना सकते हो या फिर आप लिस्ट बना सकते हो क्वेश्चंस की। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पॉलिटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी है, उसके पहले चैप्टर का मैंने रिकॉल की लिस्ट बनाई है। अगर आप इसमें देखो तो ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में है, और द थिंग इज़ कि अगर मैंने क्वेश्चंस को आंसर कर दिया तो मेरा पूरा का पूरा कंटेंट कवर्ड है, ठीक है। तो आई जस्ट हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मैंने इसको इंस्टेड ऑफ लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स, मैंने इसको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कर दिया, विच इज़ ऑल्सो फाइन। या तो आप सब टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हो या फिर आप क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हो। तो मैंने आपको ये बस एग्जांपल देने के लिए ये रिकॉल की एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और इसमें पूरा का पूरा चैप्टर है, इसको मेरे को रिकॉल करने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे, और मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ें मेरे को आती हैं इस चैप्टर में, कौन सी नहीं आती है ना। सो इट इज़ दैट सिंपल, एंड दिस इज़ हाउ परहैप्स यू यूज़ द लिस्ट टू रिकॉल द टॉपिक, एंड दिस इज़ द RRR मेथड ऑफ रिविजन। एंड यस, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में ये मेथड फॉलो करना चाहते हो और आप अपनी प्रिपरेशन को सिंपल बनाना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। आपने
अपने वीडियोस के थ्रू मैं जीएस का सारा सिलेबस कवर करूँगा, जिसमें हर टॉपिक को आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ रिवीजन के लिए रिकॉल लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा, जिसके थ्रू आप ये मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी रिवीजन में और ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ भी आपका समय बचेगा। सो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे और वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।